क्योंकि ये एसएसआर की लड़ाई में आए हैं बगावत करने के लिए, बगावत फैलाने के लिए, गंदगी फैलाने के लिए। मैंने कहा, एक वर्ड यूज किया, बड़ा दुख हुआ इनको, सॉरी मैं वो वर्ड फिर से यूज कर रहा हूं। मैंने कहा कैकेयी और मंथरा रामायण में दो कैरेक्टर ऐसी थी जिन्होंने राम के राजगद्दी को दिलाने में 14 साल का डिले करवा दिया था। आपको मालूम है 14 साल का डिले अगर हुआ था राम राज आने में, तो उसमें कैकेयी और मंथरा का हाथ था। यही कैकेयी मंथरा जो सुशांत सिंह राजपूत के न्याय की लड़ाई में कूदी हैं, ये भी जस्टिस को डिले करवाएंगी। कैसे करवाएंगी? क्योंकि ये विभोर गैंग की औरतें हैं जिनका कोई एविडेंस नहीं होता। मेरे को कह दिया, मैंने तो वो फेसबुक के मैसेजेस भी शेयर किए, अरे आपके पैर को क्या हो गया ब्रिज जी, आपको चोट लग गई, आप अपना ध्यान रखिए, प्लीज लुक आफ्टर योरसेल्फ, सारी बातें। अच्छा एक बात बताओ, ब्रिज का अगर पैर टूटा, और मैं सारी सबके सामने, आज जितने लोग सुन रहे हैं उनके सामने कह रहा हूं, पैर टूटा, तो मैं क्या किसी भी, मैं इतना बड़ा बेवकूफ हूं किसी को फोन करके कहूंगा कि मेरे पे मोलेस्टेशन के चार्जेस लगे हैं? समझो समझो इस बात को, सिंपल सी बात, मैं अपने आप को नंगा करूंगा क्या? मैं बोलूंगा किसी को फोन करके कि यार रिचा, यार रूपल, मेरे पे मोलेस्टेशन के चार्जेस लगे हैं, तुम आके सफाई करो। बहन तुम तो नहा लो खुद, तुम तो साफ कर लो खुद को पहले, तब तो मैं तुमसे कहूंगा कि तुम मेरी सफाई करो। मतलब कोई लॉजिक नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा कह रहे हैं, मैंने बोला कि भाई ठीक है, अगर हमने तुम्हें मैसेज भेजा है तो वो मैसेजेस भी शेयर कर दो। नहीं मैसेज नहीं, मैं तो बोलूंगी कि तुमने कॉल पे बात की थी। मैंने बोला अच्छा 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 अच्छा, मैंने कॉल पे बात की थी, इतने इंपॉर्टेंट तो तुम कभी नहीं थे। लवली जी के चैनल पे जब मैं आया था तो लवली जी ने मुझे कांटेक्ट किया था कि ब्रिज जी आप जुड़ना चाहते हैं। अनफॉर्चुनेटली कैकेयी और मंथरा जो थी वो इनके साथ थी उस समय, है ना। तो अब इसमें एक बात बताओ, मैंने क्या गलत बोला है? मैंने अगर परवरिश ब्रिज सर, जी बोलिए। ब्रिज सर, कैकेयी मंथरा जिस महल में रहती थी, कौशल्या माता भी उसी तो वो महल में रहा करती थी ना। बिल्कुल 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 सही कहा आपने, और वही बात मैं आपसे कह रहा हूं कि अब इसमें बेचारी कैकेयी मंथरा ने भी वही किया था, कौशल्या को बदनाम करने की साजिश, ये तो राम को राजा बना देगी तो इसको भी बदनाम करो। देखो मेरा कोई मकसद नहीं है, मैं इनके बारे में कुछ नहीं बोल रहा था, मैंने भुला दिया था सब कुछ। इन्होंने जो भी कांड किया, एक बार मैंने बोला था, उसकी इनको खुन्नस थी, क्योंकि मैंने लवली चौबे जी का साइड भी नहीं लिया था, मैंने सच का साइड लिया था। मैंने कहा था कि देखो भाई तुम लोग जो कर रहे हो ये गलत है। और सबसे बड़ी बात ये हुई थी कि लवली चौबे जी के साथ साथ इन्होंने पूरे एनआरआई को टारगेट किया। हमने ये कहा कि आप, हम एनआरआई को क्यों टारगेट कर रहे हो? हम बेकार लोग नहीं है, हम न्याय की लड़ाई चाहते हैं, और हमारे पास जितने अधिकार है भगवान की कृपा से, ऑब्वियसली विदेश में है तो हमारे प्रिविलेज भी उतने ज्यादा है, तो हम जितनी फ्रीडम से बात कर पाएंगे। और ये कारण है कि आज अगर जस्टिस और सुशांत की लड़ाई इतनी मजबूती से खड़ी है कि इसमें एनआरआईज का बहुत बड़ा हाथ है, इस बात को आप झुठला नहीं सकते। मैं इंडियन यूट्यूबर को कुछ नहीं कह रहा, क्योंकि बहुत सारे अच्छे लोग हैं, बहुत सारे अच्छे, कोई एनआरआईज पे उंगलियां नहीं उठाते। इन्होंने उठाई तो मैंने एक दिन सुबह सुबह पार्क पे इनको ले लिया, पार्क में था मैंने एक लाइव वीडियो डाला। मेरे देखो यार, मैं एक बात बताता हूं, आज सभी लोग जो सुन रहे हैं ना, मैं गालियां नहीं देता, पर मेरी बातों में बहुत ही धार है। मैं बातों से लोगों पे हमला करता हूं और टू द पॉइंट बात करता हूं। लोगों की जलती है, सुलगती है, जिस पे हमला करना होता बातों से करता हूं। और रात भर नहीं सो पाई होंगी, अभी भी नहीं सो पाई होंगी, नए नए चार्जेस, नई नई बातें, ये किया वो किया। कल को हो सकता है कोई बहुरूपिया, कोई नौटंकिया जो मिमिक्री आर्टिस्ट हो, वो मेरी तरह आवाज भी निकाल के रिकॉर्ड कर दे कॉल, हू नोज, कुछ भी करेंगे। क्योंकि अब इन्होंने तो बोल दिया है कि आई हैव टू प्रोवाइड द एविडेंसेस एंड आई एम गोना ब्रिंग द एविडेंसेस। कल रात को वो उनका कहते हैं, अब मैं तो इस तरह के वर्ड इस्तेमाल नहीं करूंगा, पर उन्हीं का चमचा जो था वो टोपी पहन के कह रहा था, अब खैर नहीं, अब मैं सारे यूट्यूबर्स को बोल चुका हूं कि ब्रिज कुमार किसी भी लाइव सेशन में नहीं आएगा। ब्रिज कुमार को किसी प्लेटफॉर्म की जरूरत ही नहीं है यार। ब्रिज कुमार अकेले तब लड़ता था, आज भी अकेले लड़ेगा। और जो सच्चे एसएसआरियंस हैं, जैसे आज देखो, आज लवली जी ने, मैं सुन रहा था आप लोगों को और मैंने सुना और बहुत अच्छा लगा कि आखिरकार इस मुद्दे पे बात हो रही है। नहीं तो कई यूट्यूबर्स जो है कहते काहे को कचरा फैलाने का, काहे को डिस्कस करने का। बहुत से लोगों ने मुझे बोला कि ब्रिज भाई रहने दो ना, कचरा है, क्यों कचरा पे आप पड़ रहे हो? बोला भाई कचरा साफ करोगे तो कचरा लगेगा ना जरा।
है ना। देखो एक बात मैं आज बता रहा हूं, सारे लोग बहुत बुद्धिमान लोग हैं, मैं बता रहा हूं, बॉलीवुड से हमें प्रॉब्लम नहीं है। एक बात समझो, बॉलीवुड से प्रॉब्लम नहीं है, बॉलीवुड में कचरे से प्रॉब्लम है, बॉलीवुड की गंदगी से प्रॉब्लम है। और उस गंदगी को अगर साफ करना है तो बहुत से लोग दुश्मन बनेंगे। एसएसआर की लड़ाई में मैंने कहा ये लोग पखाना है, और बहुत बुरा लगा इनको कि हमें पखाना बोल दिया, अरे बाप रे बाप। मैंने बोला ये गंदगी है, इनके बगल से गुजरोगे महकेगा, इन पे पत्थर मारोगे छींटा पड़ेगा, लेकिन क्या करें, अब सफाई करनी पड़ेगी। ये कुछ भी बोल रही है, इसे लगता है कि भैया मैं फ्रीज धाम हूं, उसे लगता है कि लवली चौबे है जो कि बेचारी क्वाइटली सुन लेती है, शांत हो जाती है, ये ब्रिज कुमार है, फाड़ के रख देगा, ईमानदारी से फाड़ के रख देगा। तो ऐसे सारियंस के मामले में तुम ब्रिज कुमार को जितना धमकाना चाहते हो धमकाओ, जितना बोलना चाहते हो बोलो, लेकिन एक वीडियो तुम बनाओगे और उसके खिलाफ अगर मैंने एक वीडियो बनाया, मैं एक वीडियो तुम्हें खत्म कर देगा। तो मैं ईमानदारी से कहता हूं, मुझे गाली गलौज करने की जरूरत नहीं है। उसने जो मुझे गालियां दी आप लोगों ने भी सुनी होंगी। मैं अगर बॉलीवुड सिंगिंग करता हूं, अगर संगीत से मुझे प्यार है और सरस्वती माँ की मुझ पर कृपा है कि 1000 लोग मुझे सुनने आते हैं और मेरी प्रशंसा करते हैं, तो तुम्हें जेलसी क्यों हो रही है? वो मेरी रोजी रोटी है यार, उससे मेरा घर चलता है। तुम मेरे उस पर अगर सवाल उठा रहे हो तो मैं तुम्हारी परवरिश पे अगर सवाल उठा रहा हूं, जहां पे तुम इस तरह के भद्दे लफ्ज का इस्तेमाल कर रहे हो। बीइंग अ वुमेन, एक औरत की मुंह से इस तरह का, देखो मर्द के मुंह से भी अच्छा नहीं लगता, मैं यहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन जहां पे तुम ये कहते हो त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिम वर्धनाम उर्वारुमिव वंदनात् मृत्यु मोक्ष मामृता, हर हर महादेव, जितना दम होता है उस दम से चिल्ला के तुम प्रोग्राम की शुरुआत करते हो, और प्रोग्राम की शुरुआत में श्लोक और बाद में भोक 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 गंदगी। अरे भाई शर्म कर लो यार, थोड़ा लिहाज कर लो। और मैं क्या कहूंगा, मैंने उनके माँ पिता के प्रति दया दिखाई कि भाई इनके माँ पिता अगर होंगे, मुझे नहीं मालूम है नहीं है, भगवान करे हो, अगर होंगे तो जीते जी मर जाएंगे ना, कि उनकी बेटी इस तरह से लाइव शो में आकर के इतना गंदा बोल रही है यार। क्या मैंने उसे यही शिक्षा दी है? क्या मैंने इसी दिन रात के लिए इसे बड़ा किया था? तो मैं कहता हूं अगर मेरे माँ बाप भी मेरे लैंग्वेज को सुनेंगे और कहेंगे कि मेरा लड़का अगर इस तरह के अब्यूजेस का इस्तेमाल कर रहा है, बताइए आपको कौन इज्जत देगा? देगा कोई इज्जत? और ब्रिज जी, मैं बस यही कहती हूँ कि अगर आपके किसी से राय विचार नहीं मिलते वो अलग बात है, एक औरत हो करके किसी पर ऐसे ऐसे इल्जाम लगाना, और ये ओपिनियन नहीं है, वही मैं कह रही हूँ कि ये कोई जो वो बैठ करके कह रही है ये मेरा ओपिनियन है, किसी को मोलेस्टर और रेपिस्ट कहना ये ओपिनियन नहीं है, दिस इज अ फॉल्स एलिगेशन जो कि आप बिना प्रूफ के लगा रही हैं, जो कि रात दिन वो मेरे ऊपर भी वो आईएसआई एजेंट और पता नहीं आतंकवादी क्या क्या लगाती रहती हैं और कहती हैं ये मेरा ओपिनियन है। तो दिस इज नॉट ओपिनियन। आप टीचर हैं, आपको समझ में आना चाहिए, किसी को आतंकवादी बोलना कोई ओपिनियन नहीं है। फिर से मैं दोहरा दूं कि ओपिनियन होता है कि मुझे ये गाना अच्छा लगा, मुझे ये गाना अच्छा नहीं लगा, मुझे किसी की बात अच्छी लगी नहीं लगी, किसी के ऊपर गलत इल्जाम लगा देना बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी प्रूफ के, इसको ओपिनियन बोलना। तो प्लीज जाकर के डिक्शनरी में वर्ड का मीनिंग भी देख ले। और अकाउंटेबिलिटी तो इन लोगों की जीरो है, क्योंकि हर किसी को पता है कि ये किसी पर कुछ भी इल्जाम लगा सकते हैं, मुंह से कुछ भी झूठ बोल सकते हैं। और असली और अच्छी बात क्या है लवली जी, सबसे अच्छी बात क्या है कि 90% जो एसेसारियंस, जेन्युइन एसेसारियंस है, आई वुड लाइक टू एड इट, जेन्युइन एसेसारियंस इनकी असलियत जानते हैं। अब जो चंद एसेसारियंस है जो प्रोपेगेंडा लेकर के आए हैं, जिनको अपना यूट्यूब अभी स्टेब्लिश करना है, बनाना है, जिनको थोड़े नाम कमाने हैं, कुछ लोग इन्हीं दो लड़कियों के पीछे छिप छाप के अपना नाम कमा रहे हैं, कमाना चाह रहे हैं, उन लोगों को मैं कहता हूं चलो भाई तुम अच्छे जैसा भी बनना चाहते हो बनो। आप जो भी एक बात कह के खत्म करूंगा, फिर आप लोग बोलिएगा। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, देखिए सच की एक सबसे बड़ी खासियत क्या है पता है आपको? सच की एक सबसे बड़ी खासियत यह है कि आपको हमेशा नई कहानी नहीं बनानी पड़ती, क्योंकि सच सच होता है। मैंने आज जो नानी जी को बोल दिया, मैंने लीना जी को बोल दिया, धनंजय पाटिल जी के पास भी जाऊंगा तो मैं वही बात कहूंगा, आशुतोष भाई को भी वही कहूंगा, जॉली जी है, प्रीति जी है, उनको भी वही कहूंगा, क्योंकि सच बदलता नहीं, सच का एक ही रूप होता है। लेकिन झूठ अगर मैंने बोला है लीना जी से, तो वो नानी जी के पास थोड़ा बदल सकता है, धनंजय पाटिल को कुछ और सुनाऊंगा मैं, प्रीति जी को कुछ और सच को डर कैसा? जो सच है वो सच है। अब तुम मुझे धमकाओगे कि मैं ये करूंगा वो करूंगी, तुम्हें देखो अब मैं कहां खड़ी कर देती हूं। अब तुम, मुझे तो मालूम है ना भाई कि सच क्या है, तो मैं कहता हूं जाओ तुम करो, तुम वो भी करके देख लो, लेट्स सी
कि ब्रिज के पास कौन है और आपके पास कौन है। इस न्याय की लड़ाई में अब चल रहा है, गंदगी फैल रही है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि सभी साफ नहीं करना चाहते हैं, पर मैं साफ करूंगा और मैं पूरे दिल से करूंगा। मैं तो ये मान के चलता हूं कि एसएसआर अगर बॉलीवुड की गंदगी साफ कर रहे हैं तो मैं ये एसएसआरियंस के बीच के ही कचरे कुचरे को फेंकता हूं, मैं साफ करता हूं और ये साफ हो जाएंगे, यकीन मानो। कितने दिन उछलेंगे यार, कितने दिन उछलेंगे, उछलने दो। और ये भी बॉलीवुड के ही पीआर हैं जो इधर आए हैं नेगेटिविटी फैलाने, फैमिली के अगेंस्ट में नेगेटिविटी फैलाने। लीना जी कुछ कहना चाहती हैं, लीना जी की बात। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये है ना हर जगह चलता है, एवरीबॉडी, मतलब मैंने और भी डिस्कशंस देखे, सैफरन टाइगर एंड और वहां पे भी वही चल रहा है, उनके तो अफेयर है, ये है वो है, मतलब पता नहीं क्या। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड कि यही टाइप के सारे आरोप यूट्यूबर्स पे लगाए जा रहे हैं। इट इज द सेम टाइप इफ यू सी। सो स्टाइल रखा हो गया वो मतलब क्या चल रहा है, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। वो मतलब उसमें कौन क्या बोल रहा है और किसका वॉइस, किसके वॉइस क्लिप का किसको करके मॉड्यूलर क्या बोलते हैं ना उसको घुमा फिरा के कुछ ऐसे अलग ये करके किसी के नाम पे बोला जा रहा है। ये क्या हो रहा है मुझे समझ में नहीं आता है। देखो ये करने की क्या जरूरत है, और एक जैसा ही मैसेज है ये। बिल्कुल लीना जी, मैं एक बात बताऊं आपको कि कल को आई वोंट बी सरप्राइज कि कल को किसी ने कोई और रिकॉर्ड जारी कर दिया, ऑडियो रिकॉर्ड, और कहा ये देखो ये ब्रिज की आवाज है। आई वोंट बी सरप्राइज, है ना। लेकिन मैं ये झूठे झूठे बना करके बहुत बार डाल चुके हैं वो, जो डाल चुके हैं, मेरा नाम लिख दिया कि ये वो कह रही हैं, ये वो कह रही हैं करके चैट तो वो डालते ही अपने हिसाब से बना करके। बाकी आप अगर सच है तो आपको कोई नहीं गिरा सकता, कोई नहीं झुका सकता। मैंने एक बात और कही थी कल की वीडियो में कि ये वही लोग हैं जिन्होंने शिवसेना का पक्ष किया था। इन्होंने एक बार धमकी दी थी एसएसआरियंस को कि आपको हम रिपोर्ट करेंगे शिवसेना के पास अगर आपने इसके खिलाफ कुछ भी बोला। ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं। शिवसेना के छोटे मोटे कार्यकर्ता से कांटेक्ट में होंगे, बड़े नेता से तो इनका कोई डीलिंग होना है नहीं, उतनी भी पहुंच नहीं है। छोटे मोटे कार्यकर्ताओं के साथ जुड़े हुए होंगे और उनको बोला होगा कि भाई तुम्हें हम दे देंगे, छोटा मोटा रोल दे देंगे, कुछ दे देंगे। उस लालच में इन्होंने शिवसेना का पक्ष लेना शुरू कर दिया। बीच में पूरी एंटी एसएसआरियंस हो गई थी, फिर दौरे चढ़े, फिर एहसास हुआ कि भाई चैनल में कोई आ ही नहीं रहा, चैनल पे आ भी रहा है तो लोग लवली जी के बारे में पूछ रहे हैं, हमारे बारे में कोई पूछ ही नहीं रहा है। तब इन्होंने फिर से धीरे धीरे भैया 13 तारीख को 14 तारीख को जाकर के सिर्फ मोमबत्ती जला देने से आप एसएसआरियंस नहीं बन जाते। समझ में आ रहा है आप? लेकिन बोला तो ये जा रहा था ब्रिज जी कि मैं तो बीजेपी की सेक्रेटरी बन गई हूँ। बन गई होगी वो बीजेपी की। या अब ये समझिए कि बीजेपी के बहुत सारे आप नामांकन कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी हो सकती है, बकलोल जनता पार्टी भी हो सकती है। अब वो डिसाइड उनसे पूछिए कि कौन सी बीजेपी की कार्यकारिणी अध्यक्ष है। हो सकता है बकलोल जनता पार्टी की हो। एक बीजेपी के नेता को उनके वीडियोस भेज दे कि कैसे आप मतलब ये कैसा है, कैसे लोग आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं भाई हम बीजेपी के तो पद वाले हो गए हैं और ये कर रहे हैं, लोगों को गालियां दे रहे हैं। देखिए मैं एक बात का अफसोस होता है, और बहनों एंजॉय करो, हंसी रखो, रिकॉर्डिंग हो रहा है, वी आर इन डिमांड, है ना लीना जी और बाकी लगा के ट्विटर पर जाएंगे, फेसबुक पर जाएंगे। सुशांत सिंह राजपूत, दिस इज ऑल मैजिक ऑफ आशुतोष भाई भी है। मैं एक बात कहता हूँ लवली जी, देखिए मुझे अफसोस किस बात का होता है पता है? मैं आपको आज बता देता हूँ। मुझे अफसोस होता है, अफसोस इसलिए होता है कि कई लोग इमोशनल या फिर विक्टिम कार्ड खेलने के लिए अपने परिवार को भी आगे ले आते हैं, जो मुझे बहुत दुख होता है। पिछली बार जब आपके साथ ये किस्सा हुआ था तो उन्होंने अपनी माँ का लाइव वीडियो डाल दिया था, अगर आपको याद होगा, है ना। ये मत करो यार, अपने माँ बाप को आगे ला करके ये जो विक्टिम कार्ड खेलते हो, इससे न तो आपका नाम होने वाला है। अब आपकी माँ वहां पे अगर तड़प रही है तो आप वीडियो बनाइएगा या माँ को जाके देखिएगा? आप माँ को देखो, पहले हॉस्पिटल ले जाओ, इलाज कराओ, ठीक हो जाए, उसके बाद माँ से ही बात करवा लेना। आपकी माँ हमारी माँ है, वो तड़प रही है, मुझे बुरा लग रहा है ना। तो सिर्फ नेम और फेम के लिए, सिर्फ आप इसलिए कि किसी को नीचे गिराना है, एक बेचारी जान है उसको आप हटिये पे डाल करके छोड़ के आप वीडियो बना रहे हो यार, शर्म कर लो।
है ना। तो भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना इनकी पुरानी आदत है। खाली बना नहीं रहे हैं, लोगों को ऐसा दिखा के कुछ और ही बोला जा रहा है। मतलब क्या है ये, कौन करता है ऐसा? मेरा और लवली का दोनों का नाम टैग मारा था, आज भी वो वीडियो है फेसबुक पर, और सब एक जगह एक उसका टोपी वाला है ना, उसके मैं तो दंग रही यूट्यूब के अंदर भी है। हो क्या रहा है? अरे विश्वास नहीं होता है। विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस के नाम लेने वाले, पहले मतलब कहानियां सावरकर की बताने वाले लोग ये कर रहे हैं। देखो भाई, मैंने तो उनका वो भी सुना है, जब वो कहते हैं ना कौशल्या, केकई और मंथरा तीनों साथ में आते थे, तो जब आते थे तो मंथरा यहाँ से धीरे से बोलती कि अरे सुना बहन ऐसा हो रहा है। मैं बोला यार लाइव शो में तुम कानाफूसी क्या कर रहे हो, सीधा सीधी बोलो, लाइव शो में क्या कानाफूसी करने की जरूरत है। अरे हमने तो सुना है। मैंने बोला माता जरा जोर से बोल ले, पब्लिक सुन रही है एनीवे, या तो ऑफ कर लो फिर आराम से बोलो। तो ये प्रपंच, ये षड्यंत्र कोई नया नहीं है, ये हमेशा से खेलते रहे हैं। अच्छी बात ये है कि लोग सच और झूठ जानने लगे हैं, असली और नकली चेहरा पहचानने लगे हैं। तो ऐसे सारियंस बेवकूफ है नहीं, इनको अपना काम करने दो, हम अपना काम करेंगे। और मैंने जैसे आपने आपको अभी कहा कि मैं महात्मा गांधी जैसा हूं नहीं कि भैया मेरे को एक थप्पड़ मारा तो मैं गाल बढ़ा दूंगा। मैं तो भैया पूरा सॉरी टू से दैट, अगर आदमी ठीक नहीं लगा तो मैं तो उसको उल्टा घुमा देना चाहता हूँ। क्योंकि भैया लोग कहते हैं इक्वालिटी का जमाना है ना, विमेन और मैन तो साथ साथ चल रहे हैं। तो जब भैया मैं बोल दूं तो तुम अपना विमेन कार्ड तो मत खेलना, है ना। बिल्कुल। और आपकी जो बात अच्छी ना लगे आप उस पर बोल सकते हैं कि भाई ब्रिज जी हमें आपकी ये बात अच्छी ना लगी। ऐसे थोड़ी है कि आप झूठे झूठे इल्जाम लगा दोगे। ब्रिज जी, सुशांत ने कहा है कि सोशल मीडिया में जहाँ गलत हो रहा है वहां जाके बोलो, उसको दिखाओ। जो गलत हो रहा है वो गलत है और जो सही है उसको सही बोलो।